हरे कृष्ण। राधे राधे भाई लोग। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं है क्या मार्केट का नजरिया। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा, आज है मंडे और मंडे की जो मॉर्निंग की मार्केट होती है थोड़ी अनस्टेबल रहती है, क्योंकि यहाँ पे संडे सैटरडे ओटीसी चला होता है, तो ये मंडे को भी थोड़ा गड़बड़ करते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये मार्केट जो है अभी फिलहाल के लिए एक चैनल में फंसी हुई है, वो चैनल में आपको प्रयोग करके दिखा देना चाहूंगा। वो है हमारा पैरेलल चैनल। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम अपना ड्रॉ कर लेंगे और ये सेम चैनल के अंदर अभी घूम रही है। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हुए अगर हम थोड़ा और एडजस्ट कर लें तो ये हमारा एक परफेक्ट होगा। ठीक है, और हम यहाँ से कॉल के लिए जा सकते हैं। अगर कैंडल ग्रीन बनती है, एनगल्फिंग कर लेती तो और बेटर था, हम कॉल के लिए चले जाते। बट यहाँ पे ग्रीन तो नहीं बन पा रही है, प्रॉब्लम जरूर हो रही है। इसको रोक दिया गया है एकदम पैरेलल चैनल के पास। ठीक है, थोड़ा और नीचे रखें तो परफेक्ट है। कैंडल ने गैप डाउन दिया, गैप डाउन दे के ओहो एंट्री बहुत ऊपर लग गई है। एक्सप्लेनेशन करते करते मैंने बीच में एंट्री ले ली है। चलिए देखते हैं क्या होता है, ये ट्रेड विन होगी कि लॉस होगी। इसके लॉस के चांसेस ज्यादा है सिर्फ एंट्री पॉइंट की वजह से। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये जो पीछे वाला ये डोजी है, डोजी के नीचे रोका जा सकता है और हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने बोला ये एंट्री पॉइंट की वजह से यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा। बाकी कैंडल ने गैप डाउन दिया है, गैप डाउन देकर बायर्स को लेकर आई है। यहाँ पे ये कैंडल हमारी 100% एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ऐसा हमारा प्योर प्रिडिक्शन है कि मार्केट में इस कैंडल को ग्रीन ही बनाना चाहिए। सो इस बेस में यहाँ पे हम एक कैंडल और ट्रेड प्लेस करना चाहेंगे, थोड़ी सी नीचे आ जाए तो। ठीक है, 30 सेकंड थोड़ा और नीचे आ जाओ, हल्का सा और, फिर 15 सेकंड के लिए थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ठीक है, अरे यार छूट गई, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। बस ये विन हो जानी चाहिए तो मजा आ जाएगा, अदरवाइज भाई फिर तकलीफ तो होगी। मैंने बोला था कैंडल ग्रीन ही बनेगी, लेकिन लॉस देखी जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे हमारा लॉस हो चुका है। ठीक है, रीजन ओके वन, गैप डाउन करना। ठीक है, लो नसीब वाली बात है, यहाँ पे हम विन कर गए हैं। उम्मीद नहीं थी इसके जीतने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सोच लिया था। मेन रीजन वही था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पीछे का लेवल। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने जो सोचा था कैंडल वही बननी थी। ठीक है, रीजन बस वही है कि अगर मार्केट आपके प्राइस एक्शन और चीज़ों को फॉलो करती है तो भाई विन होता है। इस कॉन्सेप्ट पे मैंने बहुत सारे ट्रेड प्लेस किए हैं, लेकिन कल इसी पे मैं सिग्नल दे रहा था अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर, वहां पे लॉस हो गया था। ठीक है, और सिग्नल में होता क्या है, सिग्नल में हम ऑलरेडी पहले से हमें सिग्नल देना होता है, क्योंकि अगर कैंडल रनिंग कर, अब यहाँ पे मैं ये कैंडल देख के अभी मैं इस कैंडल के लिए सिग्नल देना शुरू करूंगा, तो वहां पे क्या होता है कि जब मैं सिग्नल दूंगा आप लोग पेयर को सर्च करोगे, वहां पे एंट्री लोगे। पहली बात आपको एंट्री नहीं मिलेगी, कैंडल छूट जाएगी, फिर आप बोलोगे भाई लेट सिग्नल मिलता है ऐसा वैसा। तो इसलिए हमें पहले सिग्नल देना होता है, और अगर हम पहले सिग्नल दे देते हो तो कैंडल गैप अप गैप डाउन की वजह से डिसीजन भी चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है सिग्नल देने में। लेकिन फिर भी सिग्नल लेना चाहते हो तो भाई आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर मैं आपको फ्री का सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। बाकी आप वीआईपी ज्वाइन करना चाहो तो वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी सिग्नल किसी का फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें लेट लपाट होते रहता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगाया करो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले अगर इसको बोल दूं कि यहाँ पे पुट के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे गैप डाउन देख लो, गैप डाउन हमें बोल रहा है भाई आपको कॉल के लिए जाना है इस टाइम पे लिए। अभी तो इन्होंने इंडिकेट नहीं किया कॉल के लिए जाना है, लेकिन मैं देखता हूँ पहले इसका रिएक्शन और जो चीजें मुझे बताएंगी वो। तो यहाँ पे मैं 3 मिनट के लिए ही लगा, अरे 1 मिनट के लिए लग गई, चलो ठीक है, लगी कि नहीं लग गई। ठीक है, 1 मिनट की यहाँ पे मेरे से ट्रेड लग गई। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 3 मिनट की लगाने वाला था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वैसे ये ट्रेड भी विन हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर बायर एंटर किए हैं, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग एंटर नहीं किए हैं जो कि हमें ये विनिंग देकर जाए। ठीक है, बट पूरी उम्मीद है कि ट्रेड हमें विन देकर जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। फिलहाल के लिए अभी तो टाइम है शेष, अगर कैंडल रेड बनती है फिर हम 3 मिनट की या 4 मिनट की पुट लेंगे, ओ सॉरी कॉल के लिए। कैंडल ग्रीन क्यों बननी है वो मैंने आपको पहले बताया। गैप डाउन देके मार्केट पहले जाती है नीचे से और बायर को पकड़ के लाती है, लेकिन क्या बोला था मैंने कि यहाँ पे बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमें विनिंग देकर जाए। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो फाइट हो रही है अभी भी। ओके, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, लॉस हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। ओके ओके, मैंने बोला था कि यहाँ पे कैंडल अगर हमारी रेड बनती है तो हम कॉल के लिए जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद हम सडनली तो नहीं प्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे लॉस दिया जा सकता है। कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, आप सिर्फ चैनल के भरोसे नहीं जा सकते। यहाँ पे देख रहे हो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है मार्केट में, ये वाली तो गैप अप करके ऊपर गया है ये। यहाँ पे हमने 2 ट्रेड प्लेस कर दिया पुट की, और हॉरिजॉन्टल लाइन में लगाना चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है हमसे। एग्जैक्टली ये मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बना रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट डाउनफॉल करने की कोशिश करेगी, और उन्होंने गैप अप करके इन्होंने ऊपर गया है, ऊपर जाके ये फिर नीचे आने की कोशिश करी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कैंडल को रेड बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर से वही हाल हुआ, एंट्री पॉइंट हमने थोड़ी गलत ले लिए। चलिए कोई बात नहीं, होता है मार्केट में, चीजें होती रहती हैं ऐसी। और यहाँ पे हमने लॉस कर दिया। अब यहाँ पे हमें 3 मिनट की ट्रेड प्लेस करनी होगी, 46 तक हमने 3 ट्रेड प्लेस कर दिया है। ठीक है, रीजन बस इतना है कि यहाँ पे मार्केट अपने चैनल को ही फॉलो कर रही है। अब इससे हमें पता चल गया यहाँ पे मार्केट अपने चैनल को ही फॉलो कर रही है, ये कुछ इस तरीके से अब ये ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारा ये ट्रेड विन होने देते हैं, और यहाँ पे अब हम $50 का एक लास्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि हमारी एक श्योर विनिंग ट्रेड होनी चाहिए। एंड यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रहे हैं,
थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे भी। जस्ट वेट एंड वॉच होता क्या है। ओके ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रही है 695 90 90, रिएक्शन देखते हुए 74 76। ठीक है, खास रिएक्शन नहीं है सेलर्स के लिए, बट वीकनेस तो है यहाँ पे, आप ऐसे नहीं जा सकते डायरेक्टली, रिस्क है यहाँ पे भी। यूएसडी बैरल, ओके यहाँ पे रेड को रोका गया है, बट ये रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं काम करेगा। कोड CHF, ये तो यार, ये एक सेकंड, अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो हम पुल के लिए जा सकते हैं आराम से। 600 ब्रेकआउट कर देना, ओ सॉरी 6000 जो भी है। ओके 980 26। ओके यहाँ पे मैंने एक फुट की ट्रेड प्लेस करी है, और यूरो कैड वाली हम देख लेते हैं। यूरो कैड वाली वो हमारी कितने लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट में है। अभी ये कितना मिनट बाकी है इसमें, 46 सेकंड है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अपने चैनल को फुल फॉलो कर रही है, तो हम यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग डिसीजन लिए थे, इस चीज़ को हम ऐसे समझ लिए थे, सो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा लॉस लग गया था। 2 ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया था, और दूसरी बात कुछ है ही नहीं। ठीक है, और ये वाली ट्रेड हमारी लॉस नहीं लगनी चाहिए, यूरो जीबीपी वाली, नहीं तो सारा प्रॉफिट तेल लेने हो जाएगा हमारा। ये ट्रेड हमने क्यों प्लेस करी वो आप समझिए, कि मार्केट में इसका रिजेक्शन तो आया, लेकिन ये मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो इसमें इतना जो रिजेक्शन है ये मायने नहीं रखेगा। रीजन ये है कि जब तुम्हें इतना रिजेक्शन दे सकते थे तो इसकी तरह कम से कम वीक कर दिए होते। ठीक है, यहाँ पे वीकनेस इसके अंदर कैंडल के अंदर बिल्कुल भी नहीं आई। इस कैंडल के कंपेयर अगर हम करते हैं पीछे से, ये गैप अप देके भी आया है, गैप अप देके कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर पावर ज्यादा है, गैप अप का मतलब हो जाता है कि उनके अंदर पावर ज्यादा है। दूसरी बात यहाँ पे कैंडल ने अपनी जो वीकनेस है वो बिल्कुल भी हमें शो नहीं करी है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी बॉडी कम हुई है पिछले वाले कैंडल के कंपैरिजन में, जो कि हमें वीकनेस साइन नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 या 5 ट्रेड प्लेस किए थे दबा के, और सारे के सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे। थोड़ा हमने यहाँ पे रिस्क लिया दबा के, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कैसे आज का रिजल्ट रहा है। पहला ट्रेड यहाँ पे हमने विन किया, दूसरे कंपाउंडिंग कर रहे थे, कंपाउंडिंग फेल हो गई। ठीक है, कंपाउंडिंग फेल के बाद यहाँ पे हमने एक ट्रेड लूज किया, वो कौन सी ट्रेड थी, शायद कौन सी थी वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, यूएसडी बैरल वाली इसमें थी। नहीं नहीं, लॉस तो यूरोकेड में हुआ था ना, हाँ यूरोकेड। ठीक है, तो चीज़ें मैं आपको एक बार अगेन रिपीट कर देना चाहूँगा कैसे होता है। ठीक है, यूरोकेड की ये वाली कैंडल थी शायद, आई थिंक ये कॉल देखा था हमने, इस पे कॉल लगाई थी। ठीक है, आई थिंक कॉल ही है, ये पुट हो गया। ऑफ कोर्स ये यूरोकेड की कॉल है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कॉल क्यों लगाई थी, वो मैंने इसका रीजन क्या दिया था, गैप डाउन देके मार्केट में नीचे आया था, फिर सडनली ऊपर दिया था, इस तरीके का शायद इनका मूवमेंट था, इस यहाँ पे हमने कॉल की लगाई थी जो कि लॉस हो गई है। उसके बाद यहाँ पे कैंडल हमने जैसे इसको देखा, हम सोच लिए कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और हमने फिर पुट की ट्रेड लगाई, वो भी लॉस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे हमारा 70 या $60 का लॉस लगा था, जो कि हमने रिकवरी के लिए ट्रेड प्लेस किए हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये जो ट्रेड लगी है लॉस, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी थी, बाद में मुझे एनालाइज हुआ था, अगर आप मेरा वॉइस ध्यान से सुनोगे, क्योंकि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये इसको ब्रेकआउट कर चुके थे, एटलीस्ट ब्रेकआउट कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा फेक ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, मे बी ये विन हो सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता था, लेकिन ये विन हो सकता था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बट मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको विन देने के लिए नीचे आ जाएगी। अगर उसको नीचे जाना होता तो कंफर्म था कि यहाँ से ये नीचे बहुत स्ट्रांगली गिरी थी, और ऊपर जाना है तो भाई तो चैनल फॉलो कर ही रही है, ऊपर जाएगी ही जाएगी। ठीक है, सो अभी के लिए हमारा टारगेट तो डन हुआ है, हम $10 के साथ एक फाइनल ट्रेड प्लेस करेंगे जो कि हमारे टारगेट को डन करने में हमारी मदद करेगा। और इस चैनल को सॉरी यूएसडी बैरल में हम देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, यूएसडी बीडीटी बढ़िया सा चार्ट मिल जाए, इसके अंदर भी देख सकते हो बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, करंट वाली ग्रीन ही बननी चाहिए, लेकिन झटका दे रहे हैं रेड के लिए। लो रेड बना दिया इन्होंने, बाकी हमारी उम्मीद थी ग्रीन बनेगी, पहले देखें पीछे, नहीं नहीं हाँ ठीक है, इसको ग्रीन बनना चाहिए था। चलिए अब एक बार के लिए हम एनालाइज करते हैं वो क्या रहा है मार्केट में। कुछ इस तरीके से इन्होंने ऐसे ऐसे मूवमेंट दिया,
बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर आए कहाँ से हैं, पिछला वाला जो लोअर हाई या लोअर लो है वहां से रजिस्ट होकर आए हैं, तो इसका मतलब ये कैंडल हमारी पुट की ही बनेगी, ठीक है, ऐसा हमारा प्रिडिक्शन है और इसको बननी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या ये लॉस हो सकता है? ऑफ कोर्स लॉस हो सकता है, क्यों होगा वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगा, ठीक है। ये जो गैप छोड़ा है इन्होंने, ये गैप फिल कर देंगे, ये गैप फिलिंग के लिए ये लॉस दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पे जरूर हो सकता था इसकी अपर वीक पे सेफ्टी मार्जिन लेके हम पुट की ट्रेड प्लेस करते हुए, एक अलग मुद्दा था, लेकिन यहाँ पे जरूर लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने एंट्री का मौका नहीं छोड़ा, हमने यहाँ पे फटाक से एंट्री ले ली है। इन्होंने भी गैप डाउन मारा है, शायद गैप डाउन मारा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बट यहाँ पे जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कैंडल ऊपर गई, यहाँ से सेलर्स को लेके आ रही है, ठीक है। अब फाइट होगी इसको रेड बनाने के लिए, देखते हैं क्या कौन जीतता है, ठीक है। फाइट होगी, इसको दोजी बनाएगा या फिर लॉस देगा, देखते हैं क्या होता है। 5 4 3 2 1 हो गया लॉस, फाइट हुई थोड़ी सी लेकिन लॉस हो गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, छोटी सी ग्रीन बनी है, अभी भी गैप बाकी है। गैप बारीकी का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला सेलर का एंट्री पॉइंट है वहां तक इनको जाने का मौका है, ठीक है। तो एक कैंडल और ग्रीन बनाई जा सकती है, फिर उसके बाद ये रिवर्स करेंगे, ठीक है। वेट करते हैं एक कैंडल और सिंगल कैंडल ग्रीन का। कहाँ है भाई, ये कहाँ है, सीधा हो जाओ, टेढ़ा होने में बड़ा मजा आ रहा है तुमको, ठीक है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग रेड आ जाए उसके बाद हम फटाक से पुट के लिए जा सकते हैं। ओके, मैं 20 की नहीं, 10 ही रहने देते, 15 कर देते, चलो 15, 15 थे 45, ठीक है। 3 फ्लोट प्लेस हो जाएगी हमारी 15 15 की। ये मैंने बोला था एक स्ट्रॉन्ग रेड आएगी तो हम अगली कट पुट के जाएंगे, लेकिन इतनी भी स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं चाहिए थी कि ये बायर के लेवल तक आ जाए। यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं और देख सकते हो बायर के लेवल को टच करके इसको रिजेक्शन फील हो रहा है, तो बायर को अगर लेवल को इन्होंने टच कर दिया तो कैंडल ग्रीन बनाई जा सकती है। 799 95 99 के 800, इसका जो रिएक्शन है तो हमें कॉल का इंडिकेशन कर दिया है। और क्या हमें कॉल के लिए जाना चाहिए? मैं यहाँ पे अब रिस्क में आ चुका हूँ थोड़ा सा, अगर हम ट्रेन लाइन अगर हमारा सपोर्ट कर देगा तो मैं आराम से चला जाऊंगा, क्योंकि ट्रेन लाइन और रिएक्शन दोनों साथ में काम करेंगे तो हम जा सकते हैं कॉल के लिए, ठीक है। परमिशन तो मिल रहा है हमें कॉल के लिए जाने के लिए, और ये चली गई। लो, हमारे सोचने समझने था कि कॉल बन गई और ये बनेगी ही बनेगी, अब इसका रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है। मैंने पहले बताया था कि आपको इसका रिएक्शन जो है उसने हमें परमिशन दिया था कॉल के लिए जाने के लिए, लेकिन हमेशा आप सिर्फ कैंडल रिएक्शन पर भरोसा नहीं कर सकते। इसको अगेन वहीं से रेजिस्टेंस मिल रहा है जहां से प्रीवियसली सेलर सेंटर हुए थे, ठीक है। मैं दूसरा चार्ट सेंड करता हूँ, मुझे यहाँ पे फटाक सेंट्री मिल जाए 10 15 सेकंड वाली। इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे भी फील हो रहा है, बट ये ब्रेकआउट कर देनी चाहिए। ये कैंडल जो करंट वाली है ये ग्रीन अगर बनती है तो अगली ग्रीन के लिए जाएगी, ठीक है। इसको ग्रीन बनने देते हैं। इसके अंदर रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत होगी चली गई लेकिन होना नहीं चाहिए, ठीक है। लो, इसका रिजेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिजेक्शन नहीं है, वो एक सेलर एंट्री पॉइंट है और वहाँ पे रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे कैंडल हमारी जो भी है कॉल की बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट फिर से वही लेवल पे आकर अटकी है जहाँ से प्रीवियसली इस तरीके से डाउनफॉल हुआ था, लेकिन इन्होंने शायद हल्का सा ब्रेकआउट कर दिया। अगर हम लेवल को और परफेक्टली एडजस्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे सकते हो, इसको उसी के अंदर रखा गया है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्गनेस भी है कि यहाँ पे एंगल्फिंग होकर मार्केट पूरा एकदम स्ट्रॉन्गली आई है, तो ये ऊपर जाएंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस फील हो सकता है। ऊपर में एक ट्रेंड लाइन लगाना चाहूंगा, अगर वहाँ पे मुझे मिलता है एंट्री तो वहाँ से जरूर पुट की ट्रेड प्लेस करेंगे। चलो, यहाँ पे हम इतना ऊपर लगा दिए सेफ्टी मार्जिन के लिए 902, ठीक है। 15 सेकंड मैं तैयार हूँ, और ऊपर आओ 904 और ऊपर, बस 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 परफेक्ट है, और ऊपर आ जाओ एक बार के लिए और, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं आना चाहते भाई लोग को तकलीफ हो रही है तो वेट कर लेते हैं। ये वाली ट्रेड प्रॉफिट में आ गई यूएसडी बैरल वाली, ठीक है। 15 का 28 हो चुका है और हमें सिर्फ अब चाहिए होगा सिर्फ $10 का एक लास्ट ट्रेड, और वो लास्ट ट्रेड हमें मिल रहेगी, ये क्या यहाँ पे मिल जाएगी? ये तो सेलर को लेके आ गए हैं, यहाँ से देख सकते हो कितने स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर हुए थे, यहाँ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर हुए थे, अब यहाँ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर होंगे, ये हमारी उम्मीद रहती है, ठीक है। मार्केट हमेशा अपने प्रीवियस चीजों को फॉलो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहे डायरेक्टली सडनली पुट की ट्रेड प्लेस कर दें, लेकिन क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। कैसे लॉस होगा? ये वाली सिचुएशन, ठीक है। मतलब आप क्या बोलते हैं, एंट्री पॉइंट से पहले आप एंटर कर जाते हो तो इसमें आपको थोड़ा रिस्क होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सारी चीजों को डिलीट करते हुए एक फाइनल ट्रेड पर करेंगे यूएसडी बैरल के अंदर, और ये कैंडल देख सकते हो कितनी छोटी ग्रीन बनी है, कितनी छोटी ग्रीन बनी है। रेड बना रहे थे, एंड टू एंड हमें ग्रीन बना के प्रॉफिट में दे गए, ठीक है। और ये कैंडल भी ग्रीन ही बननी चाहिए, जो करंट वाली बन रही है इसको भी ग्रीन ही बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बन पाती है। ऑफ कोर्स लो, बन गई, ठीक है। अब जैसे ये कैंडल ग्रीन बनी है तो अगली भी हमारी ग्रीन ही बनेगी, ऐसा हमारा प्रिडिक्शन है, ठीक है। ओ हो, बस एक मूवमेंट आ जाए बायर का, बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे मूवमेंट आएगा तो कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी 100%। इसमें सडन सेलर एंटर हुए हैं,
एक सेकंड में बता दूंगा। लास्ट के अगर मुझे बायर दिख गया तो मैं आपको बता दूंगा कैंडल विन देके जाएगी, क्लोज देके जाएगी, ठीक है। अभी तो नहीं आए हैं बायर उतने स्ट्रॉन्ग। फाइट हो रही है बहुत तगड़ी वाली बायर सेलर के बीच में। अभी 80-90% चांसेस है कैंडल हमारी पुट ही बनेगी। क्लोज ट्रेड है ये। अब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर चाहिए होंगे इसको रिवर्स करने के लिए। चलो छोड़ो उसको, जान देते हो, लॉस हो गए। प्लेस करते हैं यहाँ पे, रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे हम पुट की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दे दिया है, आप एकदम इजीली जा सकते हो। कैंडल अगर हल्की सी ऊपर जाती है तो मैं 15 सेकंड के लिए पुट की ट्रेड प्लेस करूंगा। और ऊपर और ऊपर 10। अरे यार मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन से देखना चाहिए। तो रोका गया है, परफेक्ट। थोड़ी सी वीकनेस आ रही है सेलर के अंदर, हमें रुकना चाहिए यहाँ पे। और ओके वेट करेंगे 660 तक हमें जाना है, 660 तक, ठीक है। पहुंच ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, उसी में प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस होने दो। आपको ज़्यादा रिस्क बढ़ा के प्रॉफिट किया जा सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन रिस्क लेने पर रिस्क तो रहता ही भाई। कैपिटल भी वैसे जीरो होते हैं, रिस्क बढ़ाओगे। अब इसमें अगर आप एक चीज़ नोट कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, थोड़ा सा इस कैंडल को बनने देते हैं। रिएक्शन इसके अंदर थोड़ा कम होना चाहिए। 184, 181, 84, 94, 96, ठीक है। कैंडल ने गैप अप मारा है और इसलिए यहाँ पे मैंने कॉल की ट्रेड प्लेस करी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कॉल की ट्रेड की प्लेस करी है। यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्की ट्रेड ये भी है, बट हमने प्लेस कर दिया है इस कैंडल की स्ट्रॉन्गनेस और इसका गैप अप देखकर, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने कॉल की ट्रेड प्लेस करी। इसमें सेफ्टी मार्जिन लिया जा सकता था, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने फिर भी ट्रेड प्लेस करी है। यहाँ पे भी हमने थोड़ी जल्दबाजी करी, हमें अपनी गलती का एहसास है तो है, लेकिन यहाँ पे हम वीडियो को और लंबी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं सोच रहा हूँ फटाफट हमारा टारगेट डन हो जाए, मार्केट से बाहर निकल जाएगा। टारगेट डन नहीं हो पाता 20 मिनट पर, वैसे भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एक रेंज के अंदर अटकी है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आप खुद ही समझ सकते हो। यहाँ पे कैंडल को इस तरीके से जब उल्टा नीचे किया जा रहा है तो यहाँ पे भी इसको उल्टा नीचे किया जा सकता है। लास्ट के 10-15 सेकंड के अंदर इसको झटका मार के पलटाया जा सकता है, लेकिन क्या ये जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जब इस बार की कैंडल बनी थी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन थे। इस कैंडल के अंदर ना के बराबर रिजेक्शन है और उसके बाद कैंडल ने गैप अप भी किया है। मतलब ये एक पावर बता रही है भाई हमारे पास बहुत पावर है, ठीक है। इसलिए हमने कोर की ट्रेड प्लेस करी थी जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और एकदम बढ़िया से हमें यहाँ पे रिजल्ट देके गया है विनिंग का, ठीक है। और ये ट्रेड जैसे विन होती है हम अगली ट्रेड के लिए पुट के लिए आराम से जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी के लिए रिजेक्शन आ चुकी है और वो रिजेक्शन आई है पिछले लोअर हाई लेवल से। यहाँ पे हमने एक पुट की ट्रेड प्लेस बेटर समझ रहे हैं कि प्लेस कर दिया जाए थोड़ी सी और सेफ। ओके, यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस कर दिया। ऊपर से सेलर्स एंटर हो चुके हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सेलर्स एंट्री पॉइंट आ चुकी है, तो यहाँ पे सेलर्स एंटर कर चुके हैं, ठीक है। उसको विन होगा लॉस होगा उससे पहले हम यहाँ पे कहीं और ट्रेड प्लेस कर देना चाहेंगे। इसमें क्या हो रहा है 2-3, ठीक है, ये भी मुड़ चुकी है। यूएसडी बीडीटी गैप डाउन, आई डोंट नो क्या हो रहा है इसमें। नहीं 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 नहीं, ये परफेक्ट है, परफेक्ट है। कुछ इस तरीके से मार्केट डाउन फॉल की ओर आ सकती है, लेकिन ये उम्मीद नहीं है, ये अपना एक्सपीरियंस बोलता है। यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। इस कैंडल का मूवमेंट देख के मुझे पता चल रहा है कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाएंगे, ठीक है। ये एक रेड बनने के बाद ये भागेंगे ऐसे ऐसे। चलिए वेट करते हैं। 18-19 हो गया है। ये ट्रेड जो हमारी पिछली वाली है वो विन होनी चाहिए। अगर लॉस होती है तो भाई फिर रिकवरी पे जाना पड़ेगा हमें। हीरो जीबीपी, ठीक है। खुद की ट्रेड हमने प्लेस करी थी, सेफ्टी मार्जिन लेते तो ज़्यादा बेटर था। चलिए कोई बात नहीं। 3-2-1 गैप डाउन और नीचे आओ, परफेक्ट है। यहाँ पे हमने 2 ट्रेड प्लेस किया है। ये कॉल की श्योर रहेगी, कॉल की ये श्योर ट्रेड है, इसको विन देना ही चाहिए। ये लॉस तो हो ही नहीं सकती किसी भी हाल में, ठीक है। बाकी भगवान चाहे तो दुनिया पलटा दे, बाकी ये जो हो जाए वो तो भाई मार्केट भी चाहती है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल वही बात है, ये लॉस नहीं हो सकती। मेन रीजन यही है कि यहाँ पे कैंडल के अंदर बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे लॉस का, वो ये है कि इतना बड़ा जोन है यहाँ पे पूरा, तो ये जोन के अंदर कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की जोन है, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लेना सही समझा है। अगर एक सिंपल इतनी मार्केट को एनालाइज करें तो यहाँ पे लॉस का कोई रीजन नहीं है, ठीक है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए आप हमने 2 ट्रेड प्लेस किया, फटाक से यार प्रॉफिट में दे देना। नहीं दो पाओगे तो भाई फिर तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। फिलहाल के लिए वेट करेंगे। एंड लो रिवर्स कर दिया इन्होंने, जहाँ से हम सोच रहे थे वहां से ना हुआ और यहाँ से हो गया, ठीक है। बट होगी ग्रीन के लिए फाइट होगी, फाइट हो रही है अभी भी, बट लॉस हो जाएगा। मेरे को उम्मीद नहीं है इसका विनिंग का। एंट्री पॉइंट थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और क्या। लो बोला ना, विनिंग का कोई चांस नहीं है। वाह वाह, वेरी गुड, वाह वाह, ठीक है। विन दे दिया भाई साहब ने, बहुत अच्छी बात है।
मैंने पहले आपको उम्मीद हार दिया था यहाँ पे इस आज के सेशन में हमने 2 कैंडल पे उम्मीद हारी थी, एक ये वाली कैंडल और एक सबसे पहली वाली कैंडल जो हमारी थी उस पर हमने उम्मीद हार दिया था। उम्मीद छोड़ने का मतलब ये हो जाता है जहाँ पे हमारा 50-50% का एक्यूरेसी रह जाती है ना, हमें पता चल जाता है 50-50 की एक्यूरेसी है, और उस केस में अगर थोड़ा फाइट वाली सिचुएशन आ जाती है तो हम यहाँ पे जरूर समझ जाते हैं कि यहाँ पे फाइट होगी और यहाँ पे हमें लॉस दिया जा सकता है। इस फाइट में कौन विन किया था, इसमें बायर विन किए थे, और ये बायर विन के चक्कर में यहाँ पे गैप अप दिया गया और गैप अप की वजह से ये मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, एटलीस्ट यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, वो पहुंच भी गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है मार्केट के प्राइस एक्शन को। अगर आपको सीखना है तो आप हमें टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपका भाई आपको सिखा देगा। 7000 फीस रहेगी, फर्स्ट अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला। आप पेमेंट के लिए अभी तैयार हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको अपना यूपीआई डिटेल या फिर बैलेंस का यूएसडीटी टेथर का एड्रेस भेज दूंगा, आप उस पर पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते अपनी अनदर वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स और फैमिली का। आज का हमने आपको प्रॉफिट एक बार के लिए शो करना चाहेंगे। ठीक है, वैसे प्रॉफिट लॉस आप मत देखा करो, कैपिटल ग्रोथ देखा करो। ठीक है, मैं डेली आपको लीडर बोर्ड नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वीडियो को क्लोज करना चाहेंगे और हिस्ट्री भी मैं आपको एक बार अगेन रिपीट कर देना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हो 2 विन 1 लॉस, 1 विन 1 लॉस, 1 विन 1 लॉस, फिर विन 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 बैक टू बैक। यहाँ पे नीचे वाले सारे लॉस लगे थे। आई थिंक 15 ट्रेड हमने प्लेस किया, 15 ट्रेड में यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो डन हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी मार्केट ने कहीं ना कहीं गलती करी है और कहीं ना कहीं हमने भी गलतियां करी हैं। ठीक है, तो चीज़ों को मैं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी इशू होता है, कोई भी आपको कुछ भी लर्निंग करनी है, अर्निंग करनी है, कुछ भी करना है तो आप हमें टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। राधे राधे।